हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सीमेट 2022 के एग्ज़ाम्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, सीमेट 2022 के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है, क्या पैटर्न रहेगा और क्या एग्ज़ाम्स के सिलेबस रहेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को जो लास्ट तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर विभिन्न मीडिया सोर्सेज की बात करते हैं तो सीमेट 2022 का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको अप्रैल 10 2022 में होने जा रहा है। और लास्ट ईयर के तरह ही इस बार भी जो सीमेट के एग्ज़ाम्स है वो डिलेड हैं और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका जो है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो एनटीए जो है इसका जो रिलीज करेगा नोटिफिकेशन को वो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी 7 यानी कि 7 फरवरी 2022 को रिलीज करने वाला है। और जो सीमेट नोटिफिकेशन जो आएंगे 7 फरवरी को, उसी दिन से आपका एप्लीकेशन फॉर भी मोस्ट प्रोबेबली चालू हो जाएगा, जहां पे आप कंप्लीट सीमेट 2022 के एग्जाम डेट शेड्यूल और अदर सीमेट एग्जाम डिटेल्स के बारे में जानेंगे, जो नोटिफिकेशन में आपको फुल्ली दिया रहेगा। बात करते हैं सीमेट की, तो सीमेट 2022 जो है वो एक तरह का इम्पॉर्टेंट नेशनल लेवल का एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है, जहां पे आप एमबीए और पीजीडीएम कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो कैंडिडेट 2022 में एमबीए कोर्स करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उनको सीमेट का एग्ज़ाम पास करना होगा और उसके अकॉर्डिंग वो जो सीमेट के थ्रू जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनटीए जो है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसका एग्ज़ाम लेने जा रहा है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो 3 घंटे का होगा और जहाँ पे हाईएस्ट स्कोरिंग सीमेट 2022 विल ऑफर एमबीए एडमिशन अपॉर्चुनिटी इन 1000 एआईसीटीई अप्रूव्ड एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जो इतने भी 1000 और एआईसीटीई अप्रूव्ड एमबीए और पीजीडीएम के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप सीमेट के स्कोर कार्ड से आप यहाँ पे एडमिशन लेकर के एमबीए और पीजीडीएम का कोर्स कर सकते हैं। The 3-hour computer-based online CMET exam 2020 is divided in 4 and 5 sections. It evaluates a candidate's ability in quantitative technique, logical reasoning, language comprehension, and general awareness areas. A new optional section on innovation and entrepreneurship with 25 questions of 30 minutes duration is also added as the fifth section. सीमेट 2022 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो एक्सपेक्टेड है आपको फरवरी 7 2022 में आने को, लेकिन जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते सीमेट के 2022 के एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ है हो सकता है कि वो डिलेड हो। तो जो भी डिटेल शेड्यूल है वो लाइकली आपको सीमेट के नोटिफिकेशन 2022 में आपको डेट, उसके इंपॉर्टेंट्स और उसके एग्जाम शेड्यूल्स जो भी होंगे, कब स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का होगा, जो भी होगा एनटी जब रिलीज करेगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी ये हो सकता है कि 7 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आए। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो सीमेट का 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको 7 फरवरी 2022 को रिलीज होगा, जो कि आपको एनटीए सीमेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। और आपका जो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा 7 फरवरी से ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस से जाना पड़ेगा। और लास्ट डेट की बात करते हैं अप्लाई करने की, तो एक्सपेक्टेड डेट मार्च 10 2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मिडनाइट को क्लोज हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो आपका स्टार्ट डेट होगा ऑनलाइन वो आपका मार्च 28 तारीख को 2022 में चालू हो जाएगा। और यहाँ पे किसी भी तरह का हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करना है। आप लास्ट डेट जो सीमेट एडमिट कार्ड का है 10 अप्रैल तक डाउनलोड कर सकते हैं। सीमेट के अगर एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो अप्रैल 10 2022 को प्रायोरिटीज़ का एग्ज़ाम हो सकता है और ये मे भी चेंज हो सकता है ड्यू टू पेंडेमिक। आपका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे से लेकर 3.5 घंटे का होगा। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा आपका, मॉर्निंग में और इवनिंग शिफ्ट में होगा। और इसके रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट आपको 16 अप्रैल 2022 को आएगी, जहाँ पे आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोपहर से, और उसके बाद आपके एडमिशन की प्रोसेस चालू होगी। जहाँ तक आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सीमेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, यानी कि सीमेट का मतलब होता है कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। यह एक गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड नेशनल लेवल का एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जहां पे आप 1000 से अधिक एआईसीटीई अप्रूव्ड जितने भी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं लाइक एमबीए और पीजीडीएम, जो कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉलेज प्रोवाइड करते हैं जो एआईसीटीई अप्रूव्ड होती है, वहाँ पे आप सीमेट के एग्ज़ाम पास करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं।
अगर बात करते हैं 2018 तक, तो सीमेट जो है उसको AICTE के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता था, लेकिन अब इसका जो टेस्ट है वो NTA के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंस्टिट्यूशन है। और हर साल अगर बात करते हैं तो 70,000 से अधिक कैंडिडेट जो हैं सीमेट एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि सीमेट जो है आपको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जितने भी कैंडिडेट्स हैं कि आप इन एग्ज़ाम्स के थ्रू MBA और PGDM के कोर्सेज करें, जो कि AICTE अप्रूव्ड होती है। तो प्रोबेबिलिटी की बात अगर करते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है आपको 10 अप्रैल को लाइकली आपको होने वाला है। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम स्लॉट्स होंगे वो आपको 3 घंटे से लेकर 3.5 घंटे का होगा। और जहाँ पे स्लॉट फर्स्ट में आपका जो एग्ज़ाम होगा 9 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक हो सकता है। स्लॉट 2 में आपका जो है एग्ज़ाम 3 PM से 6 PM के बीच में होगा। 3.5 घंटे का स्लॉट में 9 PM से 12:30 बजे, और स्लॉट 2 में 3 PM से 6:30 PM का टाइम कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करते हैं सीमेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, और इसका जो स्कोर वैलिडिटी MBA एडमिशन के लिए होता है वो आपको 1 साल के लिए वैलिड रहता है। यानी कि आप 2022 से लेकर 2023 तक जितने भी एकेडमिक सेशन में आपका जो MBA एडमिशन होगा वहाँ पे आपका सीमेट का स्कोर कार्ड आपके लिए वैलिड होगा। अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं सीमेट एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो यहाँ पर 125 विथ ऑप्शन टू अटेम्प्ट 100/125 क्वेश्चन, यानी कि 125 क्वेश्चंस में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ऑप्शन रहता है। और यहाँ पर 5 सेक्शन का 25 क्वेश्चन होता है, और हर सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए कम से कम उसमें से 4 और 5 सेक्शन होते हैं, यानी कि आप 5 सेक्शन से 4 या 5 सेक्शन कम्प्लीटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन वाइज अगर एग्जाम डिटेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कंप्रहेंशन, जनरल इंग्लिश अवेयरनेस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शंस में रहते हैं। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम होगा वो आपका इंग्लिश में होगा, और ये इजी टू मॉडरेट आपका डिफिकल्टी लेवल होता है, यानी कि आपका इजी मोड से लेकर मॉडरेट मोड तक का जो क्वेश्चन पेपर हो सकता है। मैक्सिमम स्कोरिंग की बात करते हैं तो जो 125 क्वेश्चंस होते हैं वह टोटल 500 मार्क्स होते हैं, और यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। आपको हर गलत क्वेश्चन पर -1 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर बात करते हैं रिक्वायर्ड परसेंटाइल के लिए कि MBA एडमिशन के लिए टॉप कॉलेज में आपका रिक्वायर्ड परसेंटाइल क्या होना चाहिए, तो यहाँ 90+ अगर परसेंटाइल आपका आता है तो आप टॉप कॉलेजेस में MBA में एडमिशन ले सकते हैं। सीमेट एग्ज़ाम देने का मेन उद्देश्य होता है जो टॉप MBA कॉलेज होते हैं लाइक JBIMS, SIMSREE, KJ सोमैया, GIM गोवा, PUMBA, ग्रेट लेक्स, BIM टेक अमंग अदर एक्सेप्ट सीमेट स्कोर्स। ये जितने भी टॉप MBA कॉलेजेस होते हैं इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो आपको सीमेट स्कोर के थ्रू होता है, यानी कि जो सीमेट में 90+ पॉसिबली जो रिक्वायर्ड परसेंटाइल है उसके प्लस जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो टॉप MBA कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं इन तरह के कॉलेज में, तो यहाँ पे उनको ये स्कोर होना चाहिए। आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम फ़ी एप्लीकेबल है वो बॉयज़ के लिए 2,000 रुपये का एग्ज़ाम फ़ी है, और अगर कोई गर्ल्स अप्लाई करती है तो यहाँ 1,000 का उनको पेमेंट करना होगा। EWS और OBC NCL कैंडिडेट जो होंगे वो 1,000 का पेमेंट करेंगे, और जो SC ST और PWD कैंडिडेट होंगे वो भी 1,000 का पेमेंट करेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर सीमेट 2022 एग्जाम सेक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज कंप्रहेंशन के 25 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे 100 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के 25 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। आपका लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। आपके जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। आपके इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के 25 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स से, यानी कि टोटल 5 सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे आपको 125 क्वेश्चंस, जहां पे आपको मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 500 का होगा। प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप एक गलत आंसर बनाते हैं तो पेनल्टी के रूप में आपको नेगेटिव -1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। कोई भी इंडिविजुअल टाइम लिमिट नहीं है किसी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। जो आपका ड्यूरेशन है पूरे 3 घंटे 3.5 घंटे का, उसी में आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे। मेरिट स्कोर और परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 सेक्शन, यानी कि 5 में से 4 सेक्शन के आधार पे आपका जो मेरिट स्कोर होगा और उसका परसेंटाइल तैयार किया जाएगा। सीमेट स्कोर कार्ड डिस्प्लेज एक्चुअल स्कोर ऑब्टेन आउट ऑफ 400
of 500 marks. Sectional score obtained and the sectional and overall percentile obtained in the examination. यानी कि 500 में से जो 400 मार्क्स आपको obtain किए जाएंगे उसी के आधार पे आपका सीमेंट का स्कोर कार्ड डिस्प्ले करेगा आपके एक्चुअल स्कोर पे, और उसी के आधार पे आपका परसेंटाइल भी तैयार किया जाएगा। टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस की बात करते हैं जो सीमेट को एक्सेप्ट करता है। उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो केजी सोमैया मुंबई का कॉलेज है, और यहाँ पे जो इसका परसेंटाइल कट ऑफ रहता है वो 98 के एवरेज में रहता है, यानी कि 98 या 98 से प्लस में जो परसेंटाइल स्कोर रहेगा उन्हीं लोगों का यहाँ पे एडमिशन होता है। सेकंड में आता है सिमश्री मुंबई का कॉलेज, जहाँ पे जो कट ऑफ रहता है 85 से लेकर 90 के बीच में रहता है। ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चेन्नई गुड़गांव, यहाँ पे भी जो कट ऑफ होता है 85 से लेकर 90 के बीच में जाता है एडमिशन के लिए। पुम्बा जो है पुणे में, यहाँ पे भी आपका 85 से 90 के बीच में परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए कट ऑफ के लिए। जीआईएम गोवा के जो कॉलेज है वहाँ पे 85 से 90 का परसेंटाइल स्कोर रहता है। आईएफएमआर चेन्नई के कॉलेज में 80 से लेकर 85 तक का परसेंटाइल रहता है। विमटेक ग्रेटर नोएडा में जो है यहाँ पे भी 75 से लेकर 80% तक का परसेंटाइल स्कोर रहता है, और आईएमटी नागपुर में आपको भी 75 से लेकर 80% तक का परसेंटाइल स्कोर रहता है। ये जो कॉलेज है टॉप 10 एमबीए के मोस्ट जो कॉलेजेज हैं जहाँ पे सीमेट स्कोर में आपका 90 प्लस स्कोर का कट ऑफ रहेगा, परसेंटाइल रहेगा, तो ही आपका पॉसिबली चांस है एडमिशन होने का। अगर बात करते हैं दिल्ली में जो कॉलेजेस हैं जो सीमेट स्कोर को ये करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप जो सोयल गुड़गांव में है, यहाँ पे 80 से 85 तक का परसेंटाइल स्कोर रहता है। जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ रोहिणी दिल्ली में, जिसको जेम्स के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे 80 से 85 तक का परसेंटाइल स्कोर रिक्वायर्ड होता है। न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एनडीआईएम न्यू दिल्ली, यहाँ पे भी 80 से लेकर 85 तक का कट ऑफ रहता है। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुरिया नोएडा में जो है वो आपका 80 से लेकर 85 तक का यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर रहता है। आईएमएस गाजियाबाद में एडमिशन के लिए भी आपका परसेंटाइल जो रहता है 80 से लेकर 85 के बीच में होना चाहिए। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो सोनपत दिल्ली में है, यहाँ पे भी आपका 75 से लेकर 80% तक का परसेंटाइल होना चाहिए। भीप्स टीसी दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस दिल्ली, यहाँ पे भी 75 से 80% तक का परसेंटाइल होना चाहिए। फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस जिसको FIIB कहा जाता है जो कि न्यू दिल्ली में है, यहाँ पे भी 70 से 75 तक का आपका परसेंटाइल होना चाहिए। दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस न्यू दिल्ली में भी आपका परसेंटाइल 70 से 75 तक का होना चाहिए। ये सब जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपका सीमेट स्कोर पे एडमिशन यहाँ पे होगा। तो फ्रेंड जो लोग एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं सीमेट 2022 के थ्रू, तो वो 5 स्टेप्स को फॉलो करें जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको एनटीए सीमेट 2022 के एप्लीकेशन विंडो पे जा करके, और वहाँ पे आपको सीमेट 2022 के ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को सही तरीके से चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग जो फीस है आपको आप उसका पेमेंट ऑनलाइन करें। सेकंड स्टेप में वहाँ पे आपको सीमेट का एडमिट कार्ड अब डाउनलोड करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड जब सीमेट एनटीए की वेबसाइट पे रिलीज हो जाएगी एग्ज़ाम डेट से पहले, तो आप उसको डाउनलोड करें, सभी डिटेल को चेक करें और एग्ज़ाम वेन्यू को चेक करें और एग्ज़ाम में अपीयर हों। अब एग्ज़ाम में अपीयर आपका थर्ड स्टेप है, वहाँ पे आप एग्ज़ाम को दें, रिपोर्टिंग टाइम और सेंटर के डिटेल को अच्छी तरह चेक करके आप वहाँ पे जाएं, एडमिट कार्ड लेके जाएं, अपना फ़ोटो आईडी ओरिजिनल प्रूफ लेकर के जाएं और वहाँ पे आप एग्ज़ाम में अपीयर हों। स्टेप 4 में आपको बात करता हूँ, तो आप सेपरेटली प्रीफर्ड एमबीए कॉलेज के लिए आप वहाँ पे अप्लाई करें। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उससे पहले आपको करना क्या है कि जो चॉइस फिलिंग होगी आपको जो अलग अलग कॉलेजेस में सेपरेटली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको 1000 एमबीए कॉलेजेस हैं जो सीमेट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, वो आप उसके लास्ट डेट को चेक करें, कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट करें और वहाँ पे जा करके देखें उसके लास्ट डेट क्या है और वो क्या कटअप पे क्या परसेंटाइल पे एडमिशन लेने जा रहा है। आप JBIMS, KJ सोमैया, ग्रेट लेक्स एक्सेप्ट CMTIPS, ये सारे जो है कॉलेजेज सीमेट को एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे जाइए और उनके कॉलेज को विजिट कीजिए और वहाँ पे एप्लीकेशन को अप्लाई कीजिए। 5वां स्टेप में आप सीमेट का स्कोर कार्ड को डाउनलोड कीजिए और उसके GDPI यानी कि ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू को आप जहाँ पे जितने भी बिजनेस स्कूल है वहाँ पे आप अटेंड करें। सीमेट 2022 का जो रिजल्ट है वो आपको एनडीए की वेबसाइट पे आएगा, वहाँ पे आप मेरिट लिस्ट को चेक कीजिए और उसके बाद GDPI यानी कि ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू को अटेंड कीजिए और उसके बाद इंस्टीट्यूट में जा करके एडमिशन लीजिए, वहाँ का एडमिशन फ़ी पे कीजिए और सिलेक्शन कर करके अपना कोर्स को वहाँ पे स्टार्ट कीजिए।
तो जितने भी छात्र छात्राएं जो सीमेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको और भी सिलेबस के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या एडमिशन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में आप अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, लोकेशन, आपका जो चॉइस है जहाँ पे आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हो उसके बारे में, कौन सा एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में आप हमें डिटेल बताएं। साथ ही साथ आप ये हमें बताएं कि आपने कोई कैट जेट का एग्ज़ाम दिया या नहीं, और अपना जेंडर सेलेक्ट करके आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपका कोई भी कमेंट है या आपका कोई भी सजेशन आपको चाहिए, या आप एग्ज़ाम के थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन की जानकारी लेना चाहते हैं, तैयारी करने का या काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं, तो आप हमसे पर्सनली इसकी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते होंगे फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते जाते वीडियो को जो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।